midpoint theorem. Prove that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. So the name for this theorem is midpoint theorem. ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, ये theorem है क्या, ये one of the most important theorem है आपका. तो इसमें क्या बोला है that you have to prove that the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. तो मेरे पास एक triangle है मेरा, ओके, और एक सेगमेंट है जो मेरे दो साइड के ट्राइंगल के वो क्या हो रहा है, ये जहां पे मीट कर रहा है ये मिड पॉइंट है. तो अगर मैं ये ए बी सी एंड ये मैं ले लेती हूँ डी और ई, ओके. सो ए बी सी और डी ई, तो मतलब क्या है, पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पॉइंट ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो मुझे क्या बताना है कि ये जो मेरा सेगमेंट है डी ई क्या है, मेरा बी सी को पैरेलल है, वो थर्ड साइड को पैरेलल है, मुझे ये बताना है. सो पहला तो चीज आपको क्लिक हो जाएगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो मेरे ये साइड्स इक्वल हो जाते हैं, ए डी इज इक्वल टू डी बी और ए ई इज इक्वल टू ई सी, ओके. अब अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जब तक आप वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे आपको वो सम आगे नहीं कर पाओगे, आपको सम हो या थियोरम हो नहीं कर पाएंगे आप. तो अब इसमें भी कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, एक्सटेंड डीई, ये जो सेगमेंट है मैं डीई को एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है, टिल पॉइंट एफ, और मैं सी एफ को पैरेलल बनाऊंगी, ठीक है, जो मेरा ए बी को पैरेलल हो गया, ओके. सो एक्सटेंड डीई टू पॉइंट एफ, और क्या है मेरा ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है. तो आए हम शुरू करते हैं थ्योरम. ये बस मैंने आपको क्या दिया है, क्या प्रूव करना, कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया है. तो अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे प्रूव करना है, ओके. सो पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ. गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, पॉइंट एफ एंड ई, पॉइंट्स लिख देती हूँ, पॉइंट्स एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट of AB and AC respectively, AB and AC respectively, okay. So मैं लिख सकती हूँ my AF is equal to FB और AE is equal to EC to prove कि मेरा FE जो लाइन सेगमेंट है FE इज पैरेलल टू द थर्ड साइड जो मेरा है BC. सो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, सॉरी एक्सटेंड आएगा, एक्सटेंड FE टू पॉइंट D सच दैट नहीं है क्योंकि खाली, तो पॉइंट डी ये एक पार्ट है एंड दूसरा क्या है कि मेरा ये जो है ये पैरेलल है. सो सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ओके. तो अगर आप देखेंगे तो मैंने इधर ब्लू या ये नेवी ब्लू कलर का यूज किया है, सो दैट बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए. तो हम हमारे जब एग्जाम में बनाएंगे तो हम इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए. सो प्रूफ नाउ, अब प्रूफ क्या है, आई नो दैट ए एफ और एफ बी इक्वल है, ठीक है. मुझे अगर मैं बता दूंगी एफ बी और सी डी इक्वल है, मेरे को क्या बताना है कि अगर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अगर एक भी पेयर में पैरेलल और इक्वल बता दी तो मेरा दूसरा साइड ऑटोमेटिकली पैरेलल एंड इक्वल हो जाता है, ठीक है. तो हम शुरू कैसे करेंगे, तो हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए एफ ई और ट्राइंगल सी ई डी, ओके. सो आइए हम शुरू करते हैं. इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी ई डी, ओके. मैं बोल सकती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, राइट. सो एंगल एफ ए ई इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, ओके. रीजन alternate इंटीरियर एंगल. नेक्स्ट अगर आपको दिख रहा है तो ए ई
इज इक्वल टू ई सी। ये हमने कहाँ पे लिखा है, हमारे गिवन में है ये चीज। ओके, फिर एंगल, तो ये और ये इक्वल हो गया, ये तो मेरा इक्वल दिया, हमने बता दिया है। इसको मैं बार दे देती हूँ, ये बार हम लिखते हैं ताकि ये सेगमेंट है तो ये सेगमेंट का डिनोशन होता है। एंड आई कैन से दैट एंगल ई, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू ईच अदर। सो एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी ई डी। ये क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल VOA। सो देयरफॉर triangle AEF is congruent to triangle CED। अगर आप देखेंगे तो ये कौन से टेस्ट से हो रहा है, दो एंगल के बीच में साइड है, इंक्लूडेड साइड। सो ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो मैंने मेरे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, तो माय रिमेनिंग साइड्स एंड एवरीथिंग बिकम्स कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें कौन सा साइड है मैं बता सकती हूँ, तो AF और CD को मैं इक्वल बता सकती हूँ। सो आई कैन से दैट AF इक्वल टू CD रीजन CPCT। ओके, तो ये पार्ट मेरा इक्वल आ गया। अब आप देखेंगे तो मैंने AF और CD को इक्वल बता दिया और मेरे को पता है AB और CD क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को। सो आई कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट आई मार्क एवरीथिंग ओवर हियर। AE EC इक्वल, AF FB CD इक्वल, एंगल A वाज इक्वल टू एंगल C और एंगल E मेरा इक्वल था इसको। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे तो हमें क्या आया था कि AF और CD इक्वल है। ठीक है, तो मुझे पता है AF इज इक्वल टू FB था। ठीक है, ये मेरा गिवन में था। अगर ये इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ मेरा FB क्या हो जाएगा, CD को इक्वल। AF FB को इक्वल है तो FB CD को इक्वल हो जाएगा। ओके, सो FB CD को इक्वल है और मुझे क्या पता है कि मेरा AB इज पैरेलल टू CD। ये कहाँ से आया था हमें, कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन से आया कि ये मेरा पैरेलल है। सो आई कैन से दैट देयरफॉर FB इज पैरेलल टू CD एंड FB इज इक्वल टू CD। तो इससे क्या पता चल रहा है आपका कि एक पेयर, ऑपोजिट पेयर। ओके, सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अगर ये कोई भी एक पेयर आप पैरेलल और इक्वल बता देते हैं तो मेरा वो जो गिवन क्वाड्रिलैटरल है वो मेरा क्या बन जाता है, मेरा पैरेललोग्राम हो जाता है। तो क्वाड्रिलैटरल FBCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि मैंने एक पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों बता दिया है। ठीक है, सो ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया। तो अगर मेरा एक पेयर पैरेलल है तो ऑब्वियसली दूसरा पेयर भी पैरेलल हो जाएगा। सो आई कैन से दैट FD इज पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल है, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ इससे छोटा पार्ट भी पैरेलल ही होगा, दैट इज FE। सो FE इज आल्सो पैरेलल टू BC और मुझे यही प्रूव करना था, देयरफॉर FE इज पैरेलल। सो हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा हो गया, मतलब एक पूरा बड़ा पार्ट अगर पैरेलल है तो उससे छोटा पार्ट भी उसको दूसरे साइड के पैरेलल ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि FD से FE कैसे ले लिए। ये पूरा लाइन पैरेलल है तो मेरा छोटा लाइन भी, छोटा पार्ट भी पैरेलल होगा मेरे दूसरे साइड को। तो यही मेरा प्रूव करना था कि एक सेगमेंट है जो दो साइड के मिड पॉइंट पे मीट करता है तो थर्ड साइड को पैरेलल है। इसका एक और आपको है जो पार्ट आपको यूज आ सकता है आपके कोई भी क्वेश्चंस में, कि जैसे ये मेरा पैरेलल है तो वो क्या है, मेरा जो सेगमेंट है FE क्या है, मेरा हाफ ऑफ द थर्ड साइड, हाफ ऑफ BC। ओके, सो ये आपका थियोरम का पार्ट नहीं है, बस ये है कि दैट जो सेगमेंट है वो पैरेलल है मेरे थर्ड साइड को और हाफ होता है इसका। तो ये पार्ट आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ सकता है ये यूज, तो इससे मैंने बता दिया है आपको। अदरवाइज आपका प्रूफ जो थियोरम है वो इधर ही कंप्लीट हो जाता है।